गांव रामपुरा में उस दिन एक अलग ही माहौल था। हर गली में सजावट, हर घर में दिए और मंदिर में भजन की गूंज, क्योंकि अगले दिन था हनुमान जी का जन्मोत्सव। लेकिन इस पूरे उत्सव के पीछे एक इंसान था जिसका नाम था रघुनाथ। न कोई बड़ा घर, न कोई पैसा, न कोई सहारा, बस एक चीज थी, अटूट विश्वास अपने प्रभु पर। रघु हर रोज मंदिर जाता, घंटों बैठकर बस हनुमान जी को देखता रहता। एक दिन उसने धीरे से कहा, प्रभु, इस बार आपका जन्मदिन मैं कुछ खास बनाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में चमक थी। मैं पूरे गांव को महाप्रसाद खिलाना चाहता हूँ। वो जानता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। जब उसने गांव में यह बात बताई, कुछ लोग मुस्कुराए, लेकिन कुछ लोग जोर जोर से हंस पड़े। अरे, रघु और महाप्रसाद, खुद के खाने के पैसे नहीं और गांव को खिलाएगा? उनकी हंसी उसके दिल को चीर रही थी, लेकिन उसने सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हो। रघु ने हर दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने एक मुट्ठी चावल दिए, किसी ने थोड़ी सी दाल, किसी ने कहा, हम पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन काम में हाथ बटा देंगे। धीरे धीरे छोटा सा सपना आकार लेने लगा। मंदिर के पास बड़े बर्तन सज गए, रसोई तैयार हो गई। रघु बार बार आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराता, बस प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। लेकिन जन्मोत्सव से ठीक एक रात पहले आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज हुई और फिर इतनी तेज बारिश हुई जैसे आसमान फट गया हो। रघु पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों में डर था। हे प्रभु, ये क्या परीक्षा है? सुबह जब बारिश रुकी, रघु भागकर रसोई में गया और जो उसने देखा, सारी लकड़ियां पूरी तरह भीग चुकी थीं। चूल्हा जलाने का कोई तरीका नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। अब मैं क्या करूं? वह तुरंत गैस सिलेंडर लेने दौड़ा। भैया, गैस जल्दी चाहिए। क्या हुआ रघु, इतनी जल्दी? तीसरी दुकान, हर जगह वही जवाब, नहीं है, खत्म हो गया, आज नहीं मिलेगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह मंदिर के कोने में बैठ गया। लोग आने लगे थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको उम्मीद थी आज महाप्रसाद मिलेगा। लेकिन रघु अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रभु, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन आज मैं हार गया। उसकी आवाज भर्रा गई। सबके सामने मेरी हंसी उड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपका महाप्रसाद नहीं करा पाया। और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय वो अमीर सेठ वहां खड़े थे और फिर से हंसने लगे। देखा, कहा था ना, ये नहीं कर पाएगा, भक्ति से पेट नहीं भरता। उनकी बातें रघु के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। जब भगवान चुप नहीं रहते, अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। दीपक की लौ तेज हो गई, घंटी अपने आप बजने लगी। रघु ने कांपते हुए सिर उठाया और तभी एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में अद्भुत तेज। उसने बहुत प्यार से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? रघु ने सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में मानते हो कि भगवान तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? रघु चुप हो गया। साधु उसे गांव के बाहर एक गौशाला में ले गए। वहां कई गौ माता शांत खड़ी थीं। उनकी आंखों में ममता थी और पूरा वातावरण बहुत पवित्र लग रहा था। जमीन पर पड़े थे सूखे गोबर के उपल्ले। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, इन्हें उठाओ। रघु हैरान होकर बोला, महाराज, इनसे खाना कैसे बनेगा? साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरा विश्वास था। फिर उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा, जब पहले गैस सिलेंडर नहीं होते थे, तब लोग इन्हीं उपलों से खाना बनाते थे। गांव गांव में, घर घर में यही चूल्हे जलते थे। ये सिर्फ गोबर नहीं है, ये गौ माता का आशीर्वाद है। रघु ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, और याद रखो, जहां विश्वास होता है वहां साधन अपने आप बन जाते हैं। तुम्हारा भरोसा ही आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। रघु की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठी। उसने श्रद्धा से उन उपलों को उठाया, जैसे कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि प्रभु का प्रसाद हो। रघु ने उपले इकट्ठा किए, रसोई में लाया। साधु ने एक उपला उठाया और चूल्हे में रखा, और फिर वो अपने आप जल उठा।
बिना किसी आग के। रघु की सांसें थम गईं। भगवान की रसोई शुरू। धीरे धीरे सारे उपले जलने लगे, चूल्हे तेज हो गए, बर्तन खुद गर्म होने लगे और फिर बिना किसी के हाथ लगाए खाना अपने आप बनने लगा। खुशबू इतनी दिव्य थी जैसे मंदिर में प्रसाद बन रहा हो। पूरा गांव हैरान, लोग दौड़कर आने लगे। अभी तो कुछ नहीं था, ये कैसे हो गया? सेठों के चेहरे उतर गए। असली चमत्कार जब खाना तैयार हो गया, रघु पीछे मुड़ा। महाराज आप। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चली और मंदिर की घंटी बज उठी। उसी पल रघु को लगा जैसे हनुमान जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु आप ही थे। स्वाद जो कभी नहीं भूलेगा। महाप्रसाद शुरू हुआ। हर व्यक्ति ने जैसे ही खाना खाया, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। सबकी आंखें नम हो गईं। घमंड का अंत। वो सेठ जो हंस रहे थे अब रघु के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। सबसे बड़ा संदेश उस दिन पूरा गांव समझ गया। भगवान को पैसा नहीं, भक्ति चाहिए। जहां सच्चा दिल होता है वहां चमत्कार जरूर हो। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भगवान खुद उसका सहारा बन जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं हनुमान जी पर तो लिखिए जय बजरंग बली।